साग मौजूद है, किसी को भेजकर वहां से साग मंगवाओ। वजीर अलकश का नाम सुनकर बुजुर्ग महर के तन बदन में आग लग गई। हकीम हमास की किताब ने इसे अपने बेगुनाह बाप के खून का बदला लेने से गाफिल कर दिया था। अब माँ ने वजीर का नाम लिया तो इसने किताब एक तरफ फेंक दी और उठ खड़ा हो गया। कहने लगा, बहुत अच्छा माँ, मेथी का साग देने में खुद बाग में इदाद जाता हूँ। जब बुजुर्ग महर बाग के पास पहुंचा तो इसका दरवाज़ा बंद था। इसने बागबान को आवाज़ दी। थोड़ी देर बाद एक मोटा ताज़ा आदमी दरवाजे पर आया। क्या देखता है कि 12-13 साल का एक भोला भाला लड़का खड़ा है। क्या बात है, क्या चाहिए? बागबान ने बुजुर्ग महर से पूछा। मेरी माँ का दिल मेथी का साग खाने को चाहता है, बुजुर्ग महर ने कहा। तो मेथी का साग सिवाय इस बाग के और कहीं नहीं है। तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर थोड़ा सा साग दे दो। बागबान सख्त नाराज हुआ। कहने लगा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तूने मुझे आवाज़ दी? क्या मैंने कुंजड़े की दुकान खोल रखी है जो तुझे साग देता फिरूं? तुझे तेरे बोलपन पर तरस आता है, वरना इतना पीटता कि सारी जिंदगी याद करता। या दफा हो जा। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद कर निकलने के लिए आगे बढ़ा और कुफल को हाथ लगाना ही चाहता था कि बुजुर्ग महर ने चलाकर कहा, खबरदार, कुफल बंद न करना। कल तूने जो सांप मारा था, इसकी मादा तुझे डसने के लिए इस कुफल के सुराख में छुपी बैठी है। ये सुनकर बागबान हैरान रह गया। उसने झुककर कुफल के सुराख में झांका तो सचमुच स्याह रंग के एक बारीक धागे से की तरह का एक सांप इसमें छुपा हुआ था। बागबान ने फौरन इसे हलाक किया और दिल में कहने लगा कि ये लड़का तो बड़े कमाल का है, मैंने ख्वामखा इसे बुरा भला कहा। वो बुजुर्ग महर से पूछने लगा, तुम्हें किस तरह पता चला कि मैंने कल एक सांप मारा था और आज इसकी मादा मेरे डसने को इस कुफल के अंदर छुपी बैठी है? वो बुजुर्ग महर से पूछने लगा, तुम्हें किस तरह पता चला कि मैंने कल एक सांप मारा था और आज इसकी मादा मेरे डसने को इस कुफल के अंदर छुपी बैठी है? तुम्हें इन बातों से क्या? बुजुर्ग महर ने कहा, मेथी का साग देना है तो दे दो, वरना मैं जाता हूँ। बागबान आदमी से बोला, आओ मेरे साथ बाग में चलो, मैं तुम्हें बहुत सा साग दूंगा, लेकिन किसी से जिक्र मत करना कि ये साग मैंने तुम्हें दिया है। वजीर अलकश ने सुन लिया तो मेरी गर्दन उड़ा देगा। बुजुर्ग महर हंसा। कहने लगा, तुम अलकश की फिक्र मत करो, इसकी जिंदगी के दिन भी थोड़े ही रह गए हैं। बुजुर्ग महर जब बाग के अंदर गया तो इसकी खूबसूरत बुजुर्ग महर हंसा और कहने लगा, तुम अलकश की फिक्र मत करो, इसकी जिंदगी के दिन भी थोड़े ही रह गए हैं। बुजुर्ग महर जब बाग के अंदर गया तो इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। सैकड़ों किस्म के फूल और पौधे यहाँ लगे हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जा बजा ऊंचे फव्वारों में से दूध के मानंद सफेद पानी उबल रहा था। दरख्तों की शाखों पर हजारों खूबसूरत और हसीन परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। बाग के बिल्कुल दरमियान में संगमरमर की बनी हुई एक आलीशान बारादरी थी, जिसकी दीवारों और फर्श पर हीरे जवाहरात जड़े गए थे और इनकी चमक इतनी थी कि आंख नहीं ठहरती थी। बागबान ने बुजुर्ग महर को बाग के अंदर अलमास के बने हुए एक तख्त पर बैठाया और आप मेथी का साग तोड़ने के लिए दूसरी तरफ जाने ही लगा था कि वजीर अलकश भी टहलता हुआ उधर आ निकला। इसने बुजुर्ग महर को देखा तो बागबान से पूछा, ये कौन है? बागबान ने हाथ बांधकर कहा, हजूर, ये लड़का अजीबोगरीब बातें करता है, जिन्हें सुनकर मेरी अकल तो दंग है। फिर इसने कुफल में छुपे हुए सांप की दास्तान सुनाई। वजीर अलकश बहुत हैरान हुआ और गौर से बुजुर्ग महर को देखने लगा। फिर इसने बागबान को वहां से चले जाने का हुक्म दिया और बुजुर्ग महर को बारादरी में ले गया। तख्त पर बैठने के बाद अलकश ने बुजुर्ग महर से पूछा, लड़के, तेरा नाम क्या है और तुझे ये इल्म कहाँ से हासिल हुआ? मेरा नाम बुजुर्ग महर है। मेरे बाप का नाम ख्वाजा बख्त जमाल और नाना का नाम हकीम हमास था। मैंने ये इल्म अपने नाना की एक किताब हमास नामा से हासिल किया है। ख्वाजा बख्त जमाल का नाम सुनकर अलकश घबराया और खौफ से कांप उठा, लेकिन फिर संभल कर बोला, तेरे बाप को मैं जानता हूँ, वो बहुत नेक और अच्छा आदमी है और इसे मैंने एक काम से मुल्के चीन भेजा है। यह सुनकर बुजुर्ग महर का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगा, आप गलत कहते हैं, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। उसे एक जालिम और सांगीर शख्स ने दौलत के लालच में कत्ल कर दिया है।
اب मैं अपने बाप के कत्ल का बदला लेने की फिक्र में हूँ। अलकश के होश उड़े, समझ गया कि इस लड़के को सब कुछ मालूम हो चुका है और ये मुझसे बदला लेगा। इसने दिल में फैसला किया कि उसे किसी फरेब से ठिकाने लगा देना चाहिए। कहने लगा, अफसोस कि तुम्हारे बाप को किसी ने कत्ल कर दिया, मुझे अब तक ये बात मालूम ना थी। खैर, तुम रंज न करो, मैं उस पापी को अपने हाथ से सजा दूंगा। अब ये बताओ कि तुम इस बाग में कैसे आए? मेरी माँ ने मुझे मेथी का थोड़ा सा साग लेने भेजा था, जो सिवाय इस बाग के शहर में कहीं और नहीं मिलता। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी किसी गुलाम से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेथी का साग तोड़ कर लाए। ये कहकर अलकश एक तरफ चला गया और अपने खास गुलाम को तन्हाई में बुलाकर कहने लगा, एक लड़का बारादरी में बैठा है, उसे तहखाने में ले जाकर बंद कर दो। वो वहाँ भूखा प्यासा मर जाएगा। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारी दिली आरज़ू पूरी कर दूंगा, वादा करता हूँ। गुलाम ने सीने पर दोनों हाथ रखकर सर झुकाया और बारादरी की तरफ चल दिया। उसने जाते ही बुजुर्ग महर को पकड़ लिया, एक हाथ से इसका गला दबाया और दूसरे हाथ से इसका मुंह बंद किया और कंधे पर डालकर एक तहखाने में ले गया। वो बुजुर्ग महर को फर्श पर पटक कर बाहर से दरवाजा बंद करने ही लगा था कि बुजुर्ग महर ने जोर का कहकहा लगाया और कहा, ए हबशी गुलाम, ये क्या करता है? अलकश तेरे दिल की आरज़ू कभी पूरी ना करेगा, जिसने तुझसे झूठा वादा किया है। याद रख, अगर तूने मुझे मारा तो अलकश तुझे भी जिंदा ना छोड़ेगा। गुलाम ने अपना हाथ रोक लिया और हैरत से बुजुर्ग महर को देखने लगा। फिर इसने आहिस्ता से कहा, भला तुझे क्यों कर पता चला कि अलकश ने मुझसे क्या कहा और मेरे दिल की आरज़ू क्या है? बुजुर्ग महर ने कहा, ए हबशी गुलाम, मैं सब कुछ जानता हूँ। अलकश मुझे इसलिए मारना चाहता है कि वो मेरे बाप का कातिल है और इसे डर है कि कहीं मैं अपने बाप का बदला ना लूं। खैर, इन बातों को छोड़, मैं बताता हूँ कि तेरे दिल की आरज़ू क्या है। क्या तू अलकश की लड़की से शादी करना नहीं चाहता? हबशी गुलाम ने सुनते ही बुजुर्ग महर के कदमों पर अपना सर रख दिया और बोला, हाँ, यही आरज़ू है मेरी। मैं तेरी शादी अलकश की बेटी से करा सकता हूँ और वो वक्त जल्द ही आने वाला है जबकि अलकश को मेरी जरूरत पड़ेगी, लेकिन तू उस वक्त तक मेरा पता उससे ना बताना जब तक वो तेरे मुंह पर 3 तमांचे ना मारे। लेकिन अलकश ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें इस तहखाने में बंद कर दो। गुलाम ने कहा, तू इससे कह देना कि मैंने इसे बंद कर दिया है और वो वहां भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा, बुजुर्ग महर ने कहा। हबशी गुलाम ने बुजुर्ग महर को छोड़ दिया। बुजुर्ग महर ने इससे मेथी का साग लिया और अपने घर चला गया। इसके बाद गुलाम अलकश के पास गया और उससे कहा कि मैं इस लड़के को अंधेरे तहखाने में बंद कर आया हूँ। अलकश बेहद खुश हुआ और दिल में कहने लगा कि ख्वाजा बहजमाल का लड़का तो अपने बाप से भी ज्यादा बाकमाल और होशियार निकला। अगर इसे छोड़ दिया जाता तो वो जरूर मुझसे इंतकाम लेता। बादशाह ने ख्वाब देखा। जिस दिन वजीर अलकश ने बुजुर्ग महर को तहखाने में बंद करवाया था, इसी दिन बादशाह कबाद कामरान ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। लेकिन सुबह आंख खुली तो उसे याद ना रहा कि वो ख्वाब क्या था। अब तो वो सारे काम भूल गया और इसके जहन में यही उलझन बढ़ती गई कि आखिर वो ख्वाब क्या था। इसी उधेड़बुन में वो दरबार में गया और शाही तख्त पर आन बैठा, लेकिन इसका जी किसी बात में ना लगता था। बादशाह को फिक्रमंद देखकर एक वजीर ने हाथ बांध कर अर्ज की, जहां पनाह, हुजूर की दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज है, क्या शाही तबीब को तलब किया जाए? नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। हाँ, एक बात ऐसी हुई है जिसने मुझे परेशान कर दिया है, बादशाह ने कहा। वो कौन सी बात है आलीजा? ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाइए, मुमकिन है मैं इसका कोई हल पेश कर सकूं। अलकश ने गर्दन झुका कर कहा, बात यह है कि कल रात हमने एक अजीब ख्वाब देखा, लेकिन जब सुबह आंख खुली तो हम ये ख्वाब भूल चुके थे। इस वक्त से तबीयत परेशान है, ख्वाब किसी तरह याद नहीं आता। तुम में से कोई शख्स ऐसा है जो ये बताए कि हमने क्या ख्वाब देखा और इसकी ताबीर क्या है? यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और हर शख्स हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगा। किसी के समझ में ना आता था कि क्या जवाब दे।